स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फिजन चेन रिएक्शन की। हम लोग देखते हैं कि फिजन चेन रिएक्शन कैसे बनता है। जैसा कि मेंशन किया गया कि एक यूरेनियम की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ही न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है तो यूरेनियम रिलीज करता है 3 न्यूट्रॉन्स को। अगर हम लोग देखते हैं कि एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इस फिजन रिएक्शन को कंटिन्यू रखने में मदद करते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रॉन जो है वो फर्दर यूरेनियम 235 न्यूक्लियर के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स, तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है स्टूडेंट्स वो रैपिडली इंक्रीज कर जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, चेन रिएक्शन सेटअप हो जाएगा कि न्यूट्रॉन्स जो है वो फर्दर यूरेनियम के साथ रिएक्ट करते जाएंगे, और इस फिजन रिएक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, एवर इंक्रीजिंग रेट ऑफ एनर्जी। यानी कि इस प्रोसेस की वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि अपने आने वाले रास्ते में जितनी भी चीज़ें स्टूडेंट्स उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, और इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। द लार्ज एनर्जी कैन कॉज अ वायलेंट एक्सप्लोजन, और इसकी वजह से एक ऐसा वायलेंट एक्सप्लोजन होगा जिसकी वजह से तमाम चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एटम बॉम्ब। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है स्टूडेंट्स, फिजन चेन रिएक्शन, ये प्रोसेस है एटम बॉम्ब का, कि एटम बॉम्ब जब एक्सप्लोड करता है तो वहाँ पर फिजन चेन रिएक्शन कंटिन्यू हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आने वाले रास्ते में तमाम चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता जाता है, और इतनी हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जिसका इफेक्ट जो है वो बहुत देर तक रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास फिजन चेन रिएक्शन। थैंक यू।